संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 51। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था मानव रूप में, तब प्रभु यीशु मसीह ने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को स्वर्ग राज के सुसमाचार को सुनाता था और बहुत सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार भी करता था। रोगियों को अच्छा कर देना, बीमार लोगों को चंगा करते थे, लंगड़े को चलाते थे, अंधे को आंख देते थे। ये सब कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया और देखने वाले अचंभे में पड़ जाते थे। और बहुत सारे लोग देखें इनके प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज के विषय में सुसमाचार सुनाए, उन सब को सुना और बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गए। बहुत लोग 12 ही नहीं, हम 12 प्रेरित के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए। और जब प्रभु यीशु मसीह कोई भी गांव या कोई भी नगर में लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, प्रवचन देने के लिए, उन्हें किसी बीमार को चंगा करने के लिए जब पहुंचते थे, तब उसके साथ में बहुत सारे लोग, यूं कहे तो हजारों, 5000, 10,000 के तादाद में उसके साथ चलते थे, इकट्ठे हो जाते थे उनके प्रवचनों को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी चंगाई को देखने के लिए। ऐसे प्रभु के आइट साइड में घेरे रहते थे, प्रभु के साथ चलते थे। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को सुना रहे थे, बता रहे थे। उस समय यहूदी लोग भी उसके सम्मुख था, उसके पास उपस्थित थे और उसके बहुत सारे शिष्य लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे और लोग जन समुदाय थे उनके साथ, लोग थे, जन समूह उसके साथ थे। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है सदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो इन वचनों को सुने, कितने लोग सुने? जो वहां पर थे प्रभु यीशु मसीह के पास, उन सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने ये जो वचन दिए, ये जो उपदेश दिए, उन सबको सुने। यहूदी लोग थे, लोग जन समूह थे और उसके बहुत सारे शिष्य लोग थे। तो उनमें से उसके शिष्य लोगों ने भुनभुनाना चालू किया कि ये व्यक्ति, हमारे गुरु कहता है कि मैं जो रोटी दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो ये व्यक्ति, हमारा गुरु, कैसे अपने मांस दे सकते हैं? हमें खाने के लिए कैसे अपने मांस देगा और कैसे अपने रक्त दे सकते हैं? तो बहुत सारे शिष्य लोगों ने सोचा ये पागल हो चुके हैं। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को सांसारिक रूप से पागल समझते हैं। कौन अपना मांस दे सकता है हमें खाने के लिए? कौन अपना रक्त दे सकता है, लहू दे सकता है हमें पीने के लिए? ये उसके शिष्य लोगों ने सोचा ये पागल हो चुका है व्यक्ति, और क्या किए? छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को चले गए। बहुत सारे शिष्य, जब आगे हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में, तो बहुत सारे शिष्य प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। क्या किए? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। उसी प्रकार उनके साथ जनसमूह था और यहूदी लोग भी थे। यहूदी लोग भी भुनभुनाने लगे कि ये व्यक्ति कैसे अपने मांस
दे सकते हैं, कैसे अपने लहू दे सकते हैं, रक्त दे सकते हैं हमें पीने के लिए, कैसे अपने खून दे सकता है हमें पीने के लिए, कैसे अपने मांस दे सकता है, अपने शरीर को कैसे दे सकते हैं हमें खाने के लिए। वो लोग भी विश्वास नहीं किए और चले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और मानव रूप में मानव धारण कर, मानव शरीर को धारण कर इस दुनिया में 33 साढ़े 33 साल तक रहा और ये सब उपदेश लोगों को सुनाता था, यहूदी लोगों को, कनानी लोगों को, सभी लोगों को जो वहां पे थे, उन सभी लोगों को। लेकिन 2000 साल ज्यादा हो जाने के बाद भी हम विश्वासियों को देखिए, हम विश्वासियों के अंदर देखिए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताई, जो वचन दिए हैं, उन पे हम अमल करते हैं क्या, हम विश्वास करते हैं क्या, उसको देखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। उस बातों पर, उस वचनों पर प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह से जो प्यार करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के निकट रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रॉफिट है, ये लोग इस वचनों पर विश्वास करते हैं क्या? हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों पर विश्वास करते हैं क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो जब हम सभी चर्चों में हम देखते हैं कि सभी चर्च में, जो भी चर्च है उसमें प्रभु भोज होता है। किसी किसी चर्च में रोज डेली विजेस होता है, किसी किसी चर्च में 15 दिन बाद होता है, कोई भी ऐसे बहुत सारे ऐसे चर्च है जिसमें महीने में एक बार करते हैं, लेकिन वह प्रभु भोज के नाम से उस विधि को करते हैं, या रोटी तोड़ना इसको कहते हैं। तो हम जब ये विधि करते हैं तो उसमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का मांस है। प्रभु ने खुद कहा, जो मैं तुम्हें दूंगा, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। वो रोटी नहीं रहेगा। जब फादर मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, पुरोहित जब पूजा करते हैं, तो वो रोटी अर्पण के समय मांस में बदल जाते हैं, प्रभु का शरीर में बदल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यह सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टले तो टल जाए लेकिन मेरा शब्द नहीं टलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की वचनों पे भी हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज मैं देखता हूं कलीसिया में बहुत सारे लोग पूजा बलिदान शुरू होने के कुछ मिनट बाद आते हैं, और कुछ लोग तो पूजा बलिदान आधा हो जाने के बाद आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो परम प्रसाद, जो प्रभु के शरीर और रक्त बांटने के समय पहुंचते हैं। इस प्रकार के विश्वासी, क्योंकि उनके विश्वास ये सिर्फ एक गेहूं का रोटी है। उनके विश्वास क्या है, ये सिर्फ गेहूं का एक रोटी है, ये एक अंगूरी है, दाखरस है। इसीलिए वो लोग पूजा से पहले नहीं आ पाते, पूजा बलिदान होने से पहले, प्रार्थना चालू होने से पहले नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके विश्वास ये नहीं है कि ये हम आज संडे के दिन जा रहे हैं चर्च तो प्रभु का शरीर, प्रभु का मांस खाने, प्रभु का लहू पीने, प्रभु का रक्त पीने जा रहे हैं। ये विश्वास नहीं है मेरे प्यारे। जब ये विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा, तब हम पूजा 8 बजे चालू होने वाला है, प्रार्थना 8 बजे चालू होने वाला है, तो हम 7:30 को मंदिर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास वो है। और वो जब हम प्रभु का मांस जब खाने जा रहे हैं, जब उसके रक्त पीने जा रहे हैं, तो 7:30 के आकर पहले, 7:30 से पहले, 8 बजे से पहले आकर हम मंदिर में अपने आप को तैयारी करेंगे कि हम प्रभु का पवित्र शरीर खा सके, प्रभु का पवित्र लहू पी सके, इसकी तैयारी हम करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वासियों के अंदर देखिए, हमारे अंदर देखिए, ये विश्वास नहीं है। हमारे भी विश्वास क्या है, ये गेहूं का एक रोटी है, गेहूं का एक रोटी है, यही विश्वास हमारे अंदर है। और ये विश्वास के साथ हम उस प्रभु का शरीर को ग्रहण करते हैं, प्रभु के मांस को ग्रहण करते हैं। दुनिया में हम देखते हैं, सांसारिक जीवन में, दुनिया में देखिए, कहीं भी मंदिर मस्जिद में जहां भी
अगर पूजा पाठ होते हैं तो वहां प्रसाद बांटे जाते हैं, और जो लोग उस पूजा में शामिल नहीं है, जो लोग जानते भी नहीं उसको, वो लोग भी क्या करते हैं, उस प्रसाद को लेते हैं और खाते हैं। उसी प्रकार हमारे भी कलीसिया में, हमारे भी चर्च में लोग आते हैं और सम्मिलित हो जाते हैं। इसे ब्रह्म प्रसाद समझते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गेहूं का एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा समझकर खाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जब पुरोहित जिस उस वचन को दोबारा दोहराते हैं, ये मेरा शरीर है, ले लो और इसे खाओ, तो वो रोटी नहीं रहता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए, संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है, वो वचन वहां पर काम करता है और वो रोटी मांस में बदल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हर पल इस बातों को, इस वचनों को स्मरण करना चाहिए। जब भी हम चर्च पर पहुंचते हैं, रोटी रोटी तोड़ने के लिए पहुंचते हैं, रोटी खाने के लिए, परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए, तब हमें इस वचनों को याद रखना और इस पे विश्वास करके ही जाना। जब हमारे अंदर विश्वास आ जाएगा कि प्रभु का ये शरीर है, प्रभु का मांस है, प्रभु का रक्त है, तो हमारे अंदर कुछ अलग से फीलिंग होगा, अलग कुछ महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए, जब हमारे परिवारों से, हमारे घरों से, या हमारे प्रियजनों से, प्रियजनों के पास, या प्रियजनों को, हमारे कोई भी जो हमारे प्रिय है, यूँ समझे, हमारा कोई भी प्रिय है, जैसे हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता है, जो भी है आपका प्रिय, उसे अगर काट के दिया जाए, उसके मांस को आपको खाने के लिए कहें, तो आपका मजबूरी है, आपको खाना ही है उस मांस को। लेकिन आप किस तरीके से खाएंगे? आप किस तरीके से खाएंगे? जब आप खाने जाएंगे, सोचिए, आप जब खाने जाएंगे तो आपके मनोभाव कैसे रहेंगे, आपके अंदर से कैसे फीलिंग होगा, आप क्या महसूस करेंगे? उसे हंसते हुए जाकर ऐसे लाइन में लग जाएंगे उस मांस का टुकड़ा को खाने के लिए? नहीं, आपके अंदर एक उदासी छा जाएगा, आपके अंदर दुख, आपके अंदर वो घबराहट, मैं अपने बच्चे को खाने जा रहा हूँ, मैं अपने पत्नी को खाने जा रहा हूँ, मैं अपने पिताजी का मांस खाने जा रहा हूँ, उसके लहू पीने जा रहा हूँ, ये अपने अंदर महसूस। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का उस मांस को खाने जाते हैं, उस शरीर को हम खाने जाते हैं, उसके लहू को जब पीने जाते हैं, तो हमारे अंदर वो फीलिंग होना चाहिए, हमारे अंदर वो दुख होना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए टुकड़ा हो गया, मेरे लिए उसे काटे गए और मैं उसे खाने जा रहा हूँ। तो मेरे अंदर से इतना दुख होगा, मेरे आंखों से आंसू निकलेगा और मैं उस लाइन में लगूंगा, मेरे अंदर ऐसा कपकपी से छा जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको महसूस कीजिए और इस वचनों को जरूर याद रखें, इसमें विश्वास कीजिए कि प्रभु ने खुद कहा, प्रभु ने स्वयं कहा है कि जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। वो रोटी नहीं रहेगा, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आप इस वचन पे विश्वास कीजिए। इस वचन पे अगर विश्वास करके अगर उस रोटी को खा रहे हैं, तो आपके अंदर जो बीमारी है, जो आपके अंदर जो अशक्तपना है, जो आपके अंदर जो दुर्बलता है, वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि आपका विश्वास यूं होगा कि प्रभु का मैं शरीर को खा रहा हूं और उसके लहू को मैं पी रहा हूं। तो वचन क्या करेगा, और वो जो विश्वास, जो आप विश्वास के साथ उस शरीर को, रक्त को जो पी रहे हैं, वो विश्वास क्या करेगा आपके अंदर उस विश्वास के द्वारा वो जो वचन, वो जो शरीर है प्रभु का, खुद कार्य करना चालू करेगा। और आप, प्रभु खुद कहता है, जो व्यक्ति वह रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। आपके अंदर से मृत्यु चले जाएंगे, आपके अंदर से दुख चले जाएगा, आपके अंदर से बीमारी निकल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस रोटी पर विश्वास करना है कि ये रोटी नहीं, प्रभु का शरीर है। क्या करना है? इस पे विश्वास करना है कि ये रोटी नहीं, प्रभु का शरीर है। ये दाखरस नहीं, प्रभु का लहू है, प्रभु का रक्त है, प्रभु का खून है, उसे हम पीते हैं। ये आपको विश्वास करके उस शरीर को, उस मांस के टुकड़ों को और उस रक्त को ग्रहण करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके विश्वास इस तक पहुंच जाएगा तो आप देखिए, 1 हफ्ता 15 दिन में आपका स्वभाव, आपकी बीमारी ठीक होने लगेंगे, आपके जो समस्या है वो दूर होने चालू हो जाएंगे। आपके स्वभाव जो गंदा है, बुरे हैं, जो आप अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे, अच्छे बोल नहीं पा रहे, वो सब आपके अंदर से अच्छे स्वभाव निकलना चालू हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको समझना है और इस शरीर को ग्रहण करना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।